आजकल हर कोई इतना निश्चित है, हर कोई इतना मुतमईन है, चाहे मामला रिया का सुशांत के मर्डर केस में शामिल होने का हो, कंगना के राष्ट्रवादी होने का हो, या फिर जो ये किसान अध्यादेश बिल आए हैं, आंदोलन चल रहा है, इसके बाद किसान बर्बाद होंगे या किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे। पर सब कोई एक न एक पक्ष में है, या तो वो जानता है कि अच्छा होगा या वो जानता है कि बहुत बुरा होने वाला है। तो सवाल इसी बात पे है कि हर कोई आदमी इतना निश्चित क्यों है। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूँ विकास और मेरे साथ हैं और मैं हूँ पिंकी। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आज हम लाए हैं, जिसके अराउंड हम बात करेंगे एक रुका हुआ फैसला। एक मूवी है जो 1986 में इंडिया में बनी, बासु चटर्जी ने बनाई, जो एक लेजेंडरी डायरेक्टर हैं। ये एक्चुअली रीमेक है 12 एंग्री यंग मैन का, पर जो पिक्चर का भारतीयकरण किया गया है, यानी पिक्चर आपको खुद जुड़े पाओगे। तो इस फिल्म को जब आपने देखा था तो अपना एक्सपीरियंस आप बताएंगी? बिल्कुल। जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी, मतलब जो स्टार्ट मैंने किया इस मूवी को देखना, मुझे लगा शायद बोरिंग होगी। जैसे कि मैंने सुन रखा था इस मूवी के बारे में कि एक कमरे के अंदर मूवी है और इस तरह से मतलब बनी हुई है मूवी। तो मतलब मैं बिल्कुल देखना ही नहीं चाह रही थी इस मूवी को। बट जब मैंने मूवी देखी, जब मूवी स्टार्ट हुई, उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ एक रूम के अंदर इतनी बढ़िया मूवी कैसे बन सकती है, मुझे खुद नहीं पता। मतलब मेरा देखने का, सोचने का नज़रिया ही बदल गया इस मूवी को देखने के बाद। अक्सर ये मूवी जो डेवलपमेंट सेक्टर के लोग, कम्युनिकेशंस की वर्कशॉप होती हैं, अपने वो एम्प्लॉय को भी, उनको मोटिवेट करने के लिए भी रखी जाती है, एक सेशन रखा जाता है इस मूवी का। तो एक रुका फैसला एक मूवी है जो हमें बताती है कि हम लोग कैसे अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं और सच को जानना ही नहीं चाहते। एक्चुअली जो भी कुछ हमारे पास, जैसे जो एजुकेशन लेते हैं या कुछ जो सीखते हैं, उनसे हमारे मायने बनते हैं साइकोग्राफ। उन साइकोग्राफ से ही हमें ये दुनिया दिखाई देती है। तो इस फिल्म की स्टोरी की थोड़ी बात करते हैं। इस फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे केवल 12 कैरेक्टर, जैसे उन्होंने बताया, एक कोर्ट रूम है। तो ये जितनी भी सस्पेंस थ्रिलर मूवी बनी है उनमें से टॉप मोस्ट मूवी में से एक है, कोर्ट रूम ड्रामा में से, और अपने आप में आपको बांधे रखती है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक 18 साल का लड़का है, शायद 18-19 साल का लड़का है, इसमें मुझे डाउट है, एक 18-19 साल का लड़का है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने अपने बाप का मर्डर किया है। तो कोर्ट में बहस हो चुकी है पर कुछ फैसला नहीं आया है। तो ये उस टाइम पे ज्यूरी सिस्टम था, जो आजकल नहीं है। पर ज्यूरी सिस्टम को एक, जैसे आप रुस्तम फिल्म भी ध्यान आ रही होगी आपको, उसमें एक ज्यूरी सिस्टम है। तो 12 लोगों को चुना जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप लोग मिलकर फैसला कीजिए कि ये गुनहगार है या नहीं। अगर आप इसे गुनहगार मानेंगे तो लड़के को फांसी की सज़ा दी जाएगी। अगर आपने इसे गुनहगार नहीं माना तो लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अब जब वो 12 उस रूम में पहुंच जाते हैं तो गेट कीपर होता है जो उनको बैठा देता है और कहता है कि अब आप ना किसी को फ़ोन कर पाएंगे, ना आप बाहर जा पाएंगे, ना कोई बाहर से अंदर आ पाएगा, जब तक आप इस केस को ख़त्म नहीं कर देते हैं। और कोई ज़रूरत हो उसके लिए वो बाहर हुई। अब ये पिक्चर इतने, उस आदमी का इतने रोल था, अब वो बीच बीच में आपको सामान देने आ रहा है, वरना उसका मेन कैरेक्टर नहीं है। अभी 12 कैरेक्टर के अराउंड मूवी घूम रही है। तो शुरुआत में से सभी लोग सोच के आए थे, सब लोग 11 लोग तो, कि पहले से ही कि हमें किसी और वोटिंग करनी है, कि लड़का कातिल ही है, लड़के नहीं, ओपन एंड शट केस है। सब इस तरह सोच के आए थे। तो सब लोग कहते हैं जल्दी फैसला खत्म होगा, हम अपने अपने काम करेंगे। पर उनमें से एक लोग जब वोटिंग करते हैं, चलो ठीक है, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में, एक अलग हो जाता है। तो जो वो एक अलग हो जाता है, अब सब कहते हैं ये कैसे अलग है, क्यों ये अलग हो गया। तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। वो कहता है कि मैं भी नहीं जानता या मैं भी नहीं मानता कि लड़का बेगुनाह है, पर जब फैसला ऐसा हो कि किसी की ज़िंदगी या मौत का सवाल हो तो हमें उसे कुछ वक्त देना ही चाहिए। हम बातचीत कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। मूवी की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इस मूवी में किसी का नाम नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात मुझे इस मूवी में ये लगी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने सबके सामने लाया कि 12 के 12 जो कैरेक्टर के अराउंड मूवी चल रही है, नाम किसी का नहीं लिया है। और इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, वो कैरेक्टर एक समाज के वर्ग को दिखा रहे होते हैं। यानी अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि हमारी अपनी कोई राय नहीं होती है, जो लोग सबकी राय है वो हमारी राय हो जाती है। और फिर या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी बात रखने वाला हूँ, दबंग हूँ, तो मैं दूसरों को अपनी बात मनवाना चाहता हूँ, थोपना चाहता हूँ, क्योंकि पहले से मेरे माइंड में कुछ है और मैं उसी को लेकर बैठा हूँ कि नहीं ऐसा ही है, नई बात को जानना ही नहीं चाहता। तब एक सज्जन आते हैं। सज्जन मतलब वो भी एक उस 12 में से एक मेंबर हैं। वो बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से अपनी बात को रखते हैं और एक शक करने की कोशिश करते हैं, एक माकूल शक की सबको वजह बताते हैं। और अब धीरे धीरे देखते हैं कि पहले वो
11 मान रहे थे लड़का कातिल है, 1 मान रहा था लड़का कातिल नहीं है। हो भी सकता है, वो भी डाउट में था, उसे कुछ नहीं पता था, अनिश्चितताओं में था। पर धीरे धीरे जब वो अपनी बात आगे करते हैं, सबको चर्चाओं को कन्विंस करते हैं अपने तर्क से, ना कि फ्रस्ट्रेट होकर, ना कि चिल्लाकर, ना कि बेतुकी दलीलें देकर। बाकी जो करैक्टर है उसमें हम ये चीज़ देखते हैं। उसमें जो कुछ पंकज कपूर ने, अनु कपूर जो उसमें 30 साल के थे, पर वो 60 साल का जो बूढ़ा आपको पता है, वो उस समय अनु कपूर जो थे वो उसमें 30 साल के थे। वो लग ही नहीं रहे बिल्कुल कि अनु कपूर है। जबरदस्त एक्टिंग की है। ध्यान से देखने के बाद ही मुझे पता चला कि ये अनु कपूर है, क्या एक्टिंग की है। पंकज कपूर, उनके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में एक ग्रेट लीजेंड एक्टर हैं। तो वही इसका एक खास कैरेक्टर है, मतलब वो अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं और वो झल्ला पड़ते हैं और दूसरों को भी दबाव डालते हैं बार बार कि आप भी उसे गिल्टी मानो। अगर कोई कह भी रहा है कि नहीं बेगुनाह मान रहा हूँ, तो उस पर तुरंत वो ऐसा पॉइंट लेकर आते हैं, इस वजह से वो लड़का कातिल था। सारी स्टोरी ओपन है, आपके सामने रख दी है, फिर भी आप क्यों देखें वो दलीलें, वो बातें सुनते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें अपनी बात को छोड़ना पड़ता है, अपनी राय को बदलना पड़ता है। जैसे अभी रिया सुशांत सिंह के केस में चल रहा है, सब लोग रिया को बता रहे रिया गुनहगार है। हमें नहीं पता रिया गुनहगार है कि नहीं, लेकिन हाँ पूरी जनता बोल रही है रिया गुनहगार। तो हो सकता है कि 1% को गुनहगार ना हो, सोचना चाहिए ना, मुझे सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो मीडिया ने पहले से घोषित कर दिया है। तो इस मूवी को देखने के बाद आपका जरूर एक नज़रिया बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी कि हाँ सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है सब लोग बोल रहे हैं तो वही सही है। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सब लोगों से कि आप या तो किसान आंदोलन के पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे। पहली बात तो ये कमेंट बॉक्स बता दीजिए, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो क्यों, और आप कह रहे हैं कि ठीक है तो वो भी क्यों। तो उसके बारे में हमने कितनी मेहनत की, जानने की कितनी कोशिश की है। तो अगर हम सच जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तभी आप उसको जान पाते हैं। बिल्कुल सही। जैसे उसने बोला कि एक बूढ़ी औरत बोलती है कि मैंने देखा है, तो उसको भी उसने बड़े अच्छे से वो इस तरह से आप ठीक याद कर रही, वो सीन ऐसा होता है कि वो बहुत ही आई विटनेस है। वो उसने वो कह मैंने उसको देखा है, रेलगाड़ी जा रही थी, रेलगाड़ी के सामने घर था, उसके रेलगाड़ी जब गुजर रही थी तो उसमें से भागते हुए देखा उस लड़के को। तो वो जो नॉट गिल्टी बोल रहे थे, हाँ, जो कह रहे गुनहगार नहीं, वो कहते हैं कि बिना रात में चश्मा लगा के कौन सोता है, उस पर ध्यान देते हैं, उसके आँख पे निशान थे। इस तरह से सिनेमाई पिक्चर में दिखाया गया है। फिर वो कहता है कि अगर ये निशान कैसे पड़े चश्मे से, तो क्या आप, या वो उससे पूछता है कि आप रात में भी चश्मा लगा के सोते हो, तो चश्मा लगा के कौन सोता है, रात का समय था, आपने तो चश्मा नहीं लगाया तो फिर आपको इतनी दूर का दिख कैसे? क्योंकि रात में वो उठी, ट्रेन जा रही थी, आवाज से वो देखा। तो इस वहाँ पे भी उसने जो बोल रहे थे कि नॉट गिल्टी, वहाँ पे भी सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ सोचना चाहिए। उसने कभी दावा नहीं किया कि वो बेगुनाह है, पर वो कुछ ऐसे पॉइंट निकाल के लेके आया जिससे हम शक कर सकते थे। बिल्कुल। और एक उसमें एक पॉइंट ये वाला भी था कि मैं तुझे मार डालूंगा। बेटा अपने बाप को बोलता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, तो फिर उसमें भी वो क्या करते हैं, आपस में कुछ थोड़ा सा झगड़ा करते हैं। तो एक जो बच्चा है वो दूसरे चूरी को बोलता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, तो वो भी वहाँ पर भी उसका माइंड क्लिक करता है कि जरूरी नहीं है अगर हम किसी को मारने का बोल रहे हैं तो मार ही देंगे। घर में भी हम कई बार ऐसा होता है, अपने बच्चे को बोल देते हैं, कई बार गुस्से में भाषा बोल देते हैं, मैं तुझे मार दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। तो जरूरी नहीं है कि वो चीज़ हम करना चाहते हैं या वो चीज़ हमारे पेरेंट्स करना चाहते हैं, या हम वो चीज़ करना चाहते हैं। तो इस फिल्म को देखने के बाद मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ आप लोगों का सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। जरूरी नहीं जो जनता बोल रही है वही आप बोलो, आप खुद से भी सोचो। तो ये मूवी जरूर हमारे कहने से देखना जरूर, बहुत अच्छी मूवी है और आपको बांधे रखेगी। आप सोच नहीं सकते, एक रूम के अंदर ये मूवी है, एक रूम के अंदर आप इतने, कोई इसमें हीरोइन नहीं है, कोई इसमें गाना नहीं है, फिर भी ये मूवी आपको बांध के रखेगी। आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने कहा कि मूवी में कोई बड़ा स्टार नहीं है, मूवी में कोई म्यूजिक नहीं है, मूवी कोई बड़े बड़े लोकेशंस पे शूट नहीं की गई है, फिर भी ये मूवी टॉप मोस्ट क्राइम थ्रिलर में, टॉप मोस्ट कोर्ट ड्रामा में है और सब लोगों के द्वारा अप्रिशिएट की गई है। अगर आपने देखी है तो आप अपनी रेस्पॉन्स बता सकते हैं कि आपको ये मूवी क्या अच्छा लगा, वो हमारे कमेंट में, और नहीं देखी है तो ये मूवी मस्ट वॉच है। क्योंकि आजकल के सिनेरियो में बात को समझाने के लिए ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अब जो कुछ हमारे आसपास आजकल घटनाएं घट रही हैं, ये मूवी देखने में आपको पुश करेगी, आपको सोचने के लिए एक बार थोड़ा ठहरने को कहेगी, रोक के भी रखेगी आपको। ये 2 घंटे आई थिंक 6 मिनट की मूवी है, 2 घंटे 6 मिनट की मूवी है, 2 घंटे 6 मिनट की मूवी है। ये मूवी आपको रोक के रखेगी, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, और क्या आप
12 लोगों की बातें एक कमरे के अंदर सहन कर सकते हैं? नहीं, लेकिन इस मूवी में आप सहन कर सकते हैं। लिखने का पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड है, यानी कैरेक्टर्स गुस्सा भी दिखा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, झुंझलाहट भी दिखाते हैं और शालीनता से तर्क की सुनते भी हैं, तर्क की बात रखते भी हैं, सहमत भी होते हैं, असहमति भी दिखाते हैं। तो सोसाइटी में हमें यही सब कुछ तो करना होता है, असहमति दिखाना, तो किसी को मनाना, कन्विंस करना। जी हैं, उनके बेटे ने कुछ उनके साथ ऐसा किया था तो उन्हें लगता है ये जो जनरेशन होती है कि सच में अब बेटे ने अपने बाप को मारा होगा। वो अपने माइंड से अपने जो उनके पास था उसको जोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी लास्ट में उन्होंने बोला नॉट गिल्टी। यानी पूर्व उनके माइंड में था कि पहले से सोच रख पे आए थे कि अगर वो इस तरह का है, उस तबके का है, इस एज ग्रुप का है, तो उसने ऐसा ही किया होगा। पर जब लास्ट में उन्हें माकूल शक की जगह मिल ही जाती है। हमारा लास्ट में आपसे यही कहना है कि किसी के बोलने पे किसान आंदोलन जो चल रहा है कि हाँ ये कांग्रेस ऐसा कर रही है तो हम कांग्रेस के साथ हैं, आपको अगर बोल रहा है कि उसका आंदोलन करना है तो आप भी आंदोलन करें। आप पहले पूरी बात जानें, उसके बाद आप कोई डिसीजन लें। मेरा तो लास्ट में आप लोगों से यही कहना है। ये मूवी का रिव्यू भी हमने इसीलिए किया है कि जो ये अभी किसान आंदोलन आया है इसमें बहुत लोग पक्ष में है, बहुत लोग विपक्ष में है, लेकिन आप विपक्ष में है या पक्ष में है वो आपका फैसला है, लेकिन आपको इसकी पूरी बातें जाननी होगी, डिटेल में क्या है ये आखिर। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ का हिस्सा बिल्कुल ना बने, नागरिक बने, इन्फॉर्म्ड रहें। इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। टीवी चैनल या सोशल मीडिया से आप वेल इन्फॉर्म्ड हो जाओगे, इस पर डाउट है तो आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ और चैनल या कुछ और सोर्स से जरूरी नहीं है रविश कुमार ने विपक्ष में है तो रविश कुमार का साथ दे क्योंकि वो आपका फेवरेट है। जरूरी नहीं है कि में गोस्वामी है, वो उनका नाम पूछता है भारत, जरूरी नहीं है अगर वो ऐसा बोल रहे हैं आप उनके फैन हैं तो आप वही बात माने जो वो बोल रहे हैं। बस आप खुद से सोचिए और खुद से डिसीजन लीजिए। तो होप आपको हमारी वीडियो या हमारा मैसेज पसंद आया होगा, तो सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आपने आई थिंक ऑल पे क्लिक नहीं कर रखा होगा, तो ऑल पे जाके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द है। किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।